ओके, इसका पहले हम लोग एक पाइप को देखा, ये देखिए, ये यहाँ पे आप लोग का बड़ा पाइप दिया हुआ है। ओके, ये बड़ा पाइप के लिए एक ही टेक्निक है, और यहाँ पे छोटा पाइप है, ये पाइप के लिए भी एक ही टेक्निक है। मतलब आप 4 टेक्निक्स में, डबल वॉल डबल इमेज, डबल वॉल सिंगल वॉल सिंगल इमेज या पेनामरिक, 4 टेक्निक्स में एक एक मेथड में एक एक टेक्निक आपको 100% करना आता है, तो आपको साइट में कोई भी पाइप साइज, आप देखो, अरे यार मैंने जो सीखा है इतना छोटा पाइप के लिए, आप मैंने ट्रेनिंग लिया, अभी साइट में जाएगा तो इतना बड़ा पाइप दिया, आपको पाइप साइज देके डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक पाइप में एक टेक्निक करना आता है तो दूसरा टेक्निक दूसरा साइट में भी आप आराम से काम कर सकता है, आराम से। तो आपका पाइप को देख के कुछ भी डरने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ओके, सपोज आप लोग एक बाइक चलाना आता है तो दूसरा बाइक आप लोग चला सकता है कि नहीं। सपोज मैं हीरो होंडा चलाता हूँ, मुझे पल्सर देगा तो, और दूसरे एक मॉडल देगा तो, यामाहा बाइक देगा तो चला नहीं सकता है क्या? चला सकता है, लेकिन उसमें गियर सिस्टम डिफरेंट है। जो फंक्शन तो हमको आता ही है कि गाड़ी चलाने का, सो आपको टेक्निक, आपको फंक्शन कैसा काम करना चलाता है, कैसा काम करना आपको आना चाहिए। आपको पाइप का साइज चेंज हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसीलिए आपको काम को देख के कभी भी आप डरना नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे देखिए, आप लोग एक पाइप लिया है, या अपोजिट में सोर्स रखा है, इसका उनका साइड में सोर्स रखा, अपोजिट साइड में फिल्म रखा है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, ये लोग टेप लगाया फिल्म को। टेप लगाने से प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? सपोज उनका एक्सपोज है, या पाइप देखिए थोड़ा सा हम लोग का एक बराबर क्लीनिंग वाला नहीं है, ये पुराना पाइप है, तो इसमें क्या होता है मालूम है? ये पुराना पाइप में आप लोग स्टिक करता है ये प्लास्टर। अब अगर सपोज आपका एक्सपोजर टाइम 5 मिनट आया, ये 5 मिनट में आप लोग ऑन करके दूर चला गया, थोड़ा दूर चलाने के टाइम पे ये प्लास्टर कैसा है, थोड़ा 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 निकलने के लिए चांस रहता है, थोड़ा 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 निकलने के लिए चांस रहेगा, तो ये फिल्म क्या होता है, ढीला हो जाता है। ये तो टाइट करके आप लोग फिल्म प्लास्टर किया है, ये फिल्म ढीला हो जाता है। ढीला हो गया तो फिल्म रुकेगा ही क्या? थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। अब फिल्म ऐसा रखा है, फिल्म एकदम क्रॉस हो जाता है ऐसा। ये क्रॉस हो गए तो क्या होता है, आप लोग दूर बैठते हैं, हाँ रेडियोग्राफी हो रहा है, लेकिन पास में आने के टाइम पे फिल्म थोड़ा क्रॉस हो गया, एक साइड स्टिफ था, दूसरा साइड लूज हो गया, स्टिफ क्रॉस हो गया, तो आपका वेल्ड कैसा आएगा? सीधा आना चाहिए, आपका वेल्ड ऐसा क्रॉस आ जाएगा। एक वेल्ड क्रॉस आ गया तो उसका टाइटल भी आपको क्रॉस हो जा सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करने का, हमारे पास मैग्नेट पीसेस, छोटा सा मैग्नेट पीसेस रहेगा, तो ये कॉर्नर में एक है। ओके, ये कॉर्नर में एक है, वेल्ड का और फिल्म को टच करके ये कॉर्नर में एक रखना चाहिए क्रॉस डायरेक्शन में। ओके, मैं कभी भी ये प्लास्टर का जगह पे आप मैग्नेट पीसेस नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? वहां पे आप लोग को वेल्डिंग आता ही है, बराबर। ये वेल्डिंग को, ये मैग्नेट पीसेस टच हो गए तो आपको रेडियोग्राफी काम करने का टाइम पे वो एरिया आपको फिल्म में दिखता नहीं है। ओके मैम, और वहां पे सिगमेंट्स भी रहता है, वो सिगमेंट्स भी दिखाने के लिए चांस नहीं रहता है। क्लियर? ओके, सबको समझ गए तो आप लोग आंसर नहीं दे सकते है तो कम से कम हाँ तो बोलिए ऐसा। ओके, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखिए टेक्निक, यहाँ पे आप लोग का 1 2 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं। ये 3 पर्सन्स आप लोग का साइट में काम कर रहे हैं। ये 3% टीम वर्क। कोई भी आदमी, एक आदमी काम करने में क्या होता है मालूम है? एक आदमी काम कर सकता है, सपोज 1 घंटा का काम है, 1 आवर का काम है, 1 आवर का काम एक आदमी 1 आवर काम करेगा, तो 2 आदमी रहेगा तो 45 मिनट्स में हो सकता है, 3 आदमी रहेगा तो आधा घंटा में काम हो सकता है। मैन पावर बढ़ेगा तो काम कम टाइम में ज्यादा आउटपुट हम लोग दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आदमी लोग देखिए कैसा काम कर रहे हैं। एक आदमी अंदर सोर्स सेटअप कर रहे हैं। अंदर सोर्स कैसा सेटअप होता ही है, मैं स्क्रीन को आपको दिखा के हर पॉइंट में स्क्रीन का तरफ से मैं दिखाता हूं, आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्क्रीन ओनली। ओके, स्क्रीन में आपको हर पॉइंट आपको देखने से तुरंत जब मैं बोलने के टाइम पे आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पे एक आदमी सोर्स सेटिंग कर रहे हैं। साइट में आपको 3 आदमी रहता है, मैक्सिमम गामा का 2 आदमी रहता है, एक्सरे के लिए 4 आदमी रहता है। सो एक आदमी सोर्स सेटिंग कर रहा है अंदर।
ये सोर्स सेटिंग कैसा रहता है यहाँ पे देखिए, ये एक स्टैंड दिया हुआ है, इस स्टैंड में सोर्स, ये सोर्स सेटिंग बोलेगा तो इतना इजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है कि इसका डायामीटर कितना है। सपोज ये 32 इंच का पाइप है एग्जांपल, सो 32 इंच का बोलेगा तो उसमें आधा कितना है, रेडियस कितना है 16 इंच। ओके, अगर 40 इंच का पाइप लिया, उसका सेंटर कितना होता है 20। ओके, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करने को कुछ जरूरत नहीं है, तो 100 इंच पाइप ले लो, उसमें सेंटर कितना है 50 इंच। ओके, तो इसी को बोलते हैं एसएफडी। मैंने आपको 2 इंच का एसएफडी जो है, हम लोग टेप लेके ऐसा सोर्स को फोकस करके या आंख से ऐसा सोर्स देके ये सब करता है, 2 इंच का बिलो पाइप्स का है, 2 इंच बिलो पाइप्स का हम लोग एसएफडी कैलकुलेशन हम लोग करता है। बड़ा पाइप के लिए एसएफडी कैलकुलेट करना, ये करना इतना जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा बोल सकता है कि यहाँ पे 40 इंच का पाइप मैंने लिया, 30 इंच का पाइप लेगा तो सोर्स सेंटर कितना है, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आधा। अब कोई भी इंटरव्यू में जाएगा तो आप लोग यही पूछता है, सपोज मैंने आपको 22 इंच पाइप दिया है, उसमें एसएफडी कितना रखेगा सिंगल वॉल सिंगल इमेज के लिए, मैं बोल रहा हूँ सिंगल वॉल सिंगल इमेज। तो सिंगल वॉल मतलब एक ही वेल्ड को पकड़ना चाहिए, यहाँ पे तुम सोर्स रखा है, ये एक वेल्डिंग रहता है, ये वेल्डिंग के लिए एक इमेज, क्लियर। ओके माँ, एक ही फिल्म रखेगा तो यहाँ पे एक फिल्म रखा है तो एक वेल्ड को कैच करेगा, एक इमेज आ जाएगा। अगर तुम ये पाइप को पूरा फिल्म रखा है, पूरा फिल्म रखेगा तो सोर्स सेंटर देगा तो पूरा फिल्म रेडियोग्राफी हो जाता है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं पेनामरिक। तुम सिंगल फिल्म रखेगा तो भी सिंगल वॉल सिंगल इमेज है, पूरा फिल्म रखेगा तो भी सिंगल वॉल सिंगल इमेज है। पूरा फिल्म रखेगा तो इस टेक्निक को, और एक फिल्म मारने से, पूरा फिल्म मारने से उसको तो वेरिएशन होना चाहिए ना, नाम वेरिएशन होना चाहिए, इसीलिए सिंगल फिल्म रखेगा तो सिंगल वॉल सिंगल इमेज है टेक्निक का हिसाब से। अगर तुम पूरा फिल्म रखेगा तो सब पेनामरिक, पेनामरिक होना चाहिए। ओके माँ। और यहाँ पे सोर्स सेटिंग, आदमी ऐसा सोर्स सेटिंग किया, ये सोर्स सेटिंग बोलेगा तो सेंटरिंग करके, सपोज सेंटरिंग इस साइड तुमको ये सपोज 30 इंच का पाइप है, इस साइड 15 इंच, इस साइड 15 इंच, चारों साइड 15 इंच तुम मेंटेन करने का सोर्स सेंटर से। ओके, सोर्स सेंटर तुमको बराबर होना चाहिए, तभी तो तुमको रेडिएशन इधर भी इक्वल जाना है, इधर भी इक्वल जाना है, इधर भी इक्वल, तुम रेडिएशन तो इक्वल जाएगा तो फिल्म पूरा इक्वली आएगा डेंसिटी। अगर क्या होता है मालूम है, अगर सपोज तुम सोर्स ज्यादा इस तरफ रख दिया, ऐसा इस तरफ रखेगा तो क्या है, ज्यादा रेडिएशन जल्दी इसको जाता है, इस तरफ फिल्म को, इस तरफ थोड़ा लेट में जाता है ये रेडिएशन, तो इसका फिल्म को वेरिएशन आता है कि नहीं। ओके, वेरिएशन आता है, वो ये वेरिएशन का हिसाब से आपको डेंसिटी वेरिएशन और फिल्म एक्सपोज होने में भी वेरिएशन रहता ही है। ओके, इधर ज्यादा रेडिएशन जाता है, इधर कम रेडिएशन जाता है। आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए। ओके, सपोज एक पिताजी ने 4 बेटा को 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है, चारों को इक्वली बांटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ओके, सब लोग खुश है, लेकिन बेटा के लिए ज्यादा पैसा, बेटी के लिए कम पैसा देगा तो उसका सब वेरिएशन कैसा रहता है। ओके, फिल्म में भी ऐसा डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन रहता है, वो वेरिएशन काम का ऊपर हो सकता है, आपका सेटिंग का ऊपर हो सकता है, रेडिएशन का ऊपर हो सकता है, एनर्जी में वो लोड गिर सकता है, इसी की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकता है। और एक आदमी सोर्स सेटिंग हो गया, फिल्म सेटिंग, ये फिल्म सेटिंग सपोज तुम एक फिल्म सेट करेगा तो ओके, ये रेडिएशन एक ही फिल्म में फोकस गिरेगा। अगर तुम पूरा फिल्म सेटअप किया तो ये फोकस पूरा फिल्म में आपको फोकस गिरेगा। ये थर्ड सोर्स सेटिंग। आपको सपोज एक प्रेशर है, आप लोग कोई भी, मैंने एक साइट में भेजा है, कोई भी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करेगा तो आपका काम, फर्स्ट आपको क्या काम देता है आपका सीनियर लोग मालूम है। ओके, तुम जाके सोर्स सेटिंग करो, क्योंकि तुम काम नहीं कर सकता है, तुम फ्रेशर है। ओके, तुम जाके सोर्स सेटिंग करो, सोर्स को कनेक्टिंग करो, पिक्टाइल कनेक्ट करो, ये कैमरा है, ये क्रैंक यूनिट है, इसको सोर्स कनेक्ट करो और आगे गाइड ट्यूब कनेक्ट करो, यही काम देता है ये। तो ये इसका मतलब है ये फ्रेशर है बोल के हम लोग बोल सकते हैं। ये पूरा ये कैमरा को सेटिंग करेगा। ओके माँ, क्लियर। और यहाँ पे देखिए IQS आर प्लेस्ड ऑन द फिल्म साइड, मैक्सिमम 2 इंच का ऊपर आप लोग जाएगा तो
आपको हमेशा आईक्यू फिल्म साइड ही रहेगा। क्यों 2 इंच का अंदर हम लोग आईक्यू को फिल्म सोर्स साइड रखेगा बोलेगा, तो एक छोटा सा पाइप है एग्जांपल, एज पर कोड है हम लोग 2 इंच का बिलो पाइप्स को हम लोग फिल्म को सोर्स साइड क्यों रखना चाहता है मालूम है? इसको ऐसा भी देता ही है, तुम ये फिल्म छोटा पाइप में तुम फिल्म साइड रखेगा तो ये रेडिएशन तुमको पाइप में गिरेगा, ये आईक्यू में गिरेगा, वो आईक्यू आपको बराबर फिल्म में नहीं दिखता है क्योंकि ये छोटा पाइप है। इसीलिए तुम पाइप में आईक्यू रखेगा तो फिल्म रखेगा तो ये रेडिएशन तुमको आईक्यू में गिरेगा, ये आईक्यू तुमको फिल्म एनलार्ज होके बड़ा करके तुमको पाइप में आ जाएगा। ओके, सोर्स साइड रहेगा तो रेडिएशन पहले गिरता है। आप लाइट के पास आप रुकिए, लाइट के पास सीधा आप खड़ेगा तो आप लोग देखिए, लाइट के पास रहेगा तो आपको शैडो देखिए कैसा है, आप थोड़ा पीछे जाएगा तो आपका शैडो कैसा है, एनलार्ज होते रहता है ना, कम होते रहता है ना। इसीलिए आईक्यू सोर्स साइड रखता है छोटा पाइप्स, बिलो 2 इंच पाइप्स के लिए। तो आपका फिल्म में आईक्यू एनलार्ज होकर दिखता ही है, वेल्ड में आपको बराबर दिखने के लिए चांसेस है। और कोड भी यही बोलता है कि आपको आईक्यू सोर्स साइड रखना चाहिए बिलो 2 इंच पाइप का। ओके माँ, अबाउट 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच फिल्म साइड रखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये टेक्निक में आईक्यूएस आर प्लेस्ड ऑन द फिल्म साइड। ओके, और नेक्स्ट सोर्स इनसाइड, फिल्म आउटसाइड। यस, सोर्स इनसाइड है, ये रेडिएशन सोर्स इनसाइड, फिल्म आउटसाइड, सिंगल वॉल सिंगल इमेज, ये सिंगल एक्सपोजर। यहाँ पे आप लोग को देखिए ये सिंगल एक्सपोजर, मतलब सिंगल एक्सपोजर में तुम एक फिल्म है नहीं, यहाँ पे बोल रहा है पेनामरिक बोल के दे रहा है ब्रैकेट में, मतलब पूरा एक फिल्म है, पूरा वेल्ड को फिल्म रखा है एक सिंगल एक्सपोजर में पेनामरिक, पूरा ऑल शेड्स रेडियोग्राफी हो गया। आईक्यू शुड बी प्लेस्ड, आईक्यू शुड बी प्लेस्ड सोर्स साइड। ओके, यहाँ पे आईक्यूएस आपको सोर्स साइड मतलब ये सोर्स है। ओके, हम लोग यहाँ पे फिल्म साइड रखेगा तो ये आपको सोर्स साइड जो बोल रहे हैं। ओके मैं क्लियर? नेक्स्ट टेबल एचवीटी एंड टीवीटी वैल्यूज। आपको पहले जो ये टेक्निक मैंने आपको बताया, ये टेक्निक में आपको कुछ डाउट है क्या आपको? ओके नहीं, ठीक है। और एचवीटी एंड टीवीटी वैल्यूज, एचवीटी का मतलब है हाफ वैल्यू थिकनेस, टीवीटी 10th वैल्यू थिकनेस। ओके, एनी डाउट? कोई बुला रहे मुझे? हाँ राजेश, एनी डाउट? ओके, यहाँ पे आप लोग, राजेश आप वीडियो को ऑन करेगा तो मुझे पता चलता है कि तू बुला रहे, सो रहे, नहीं बुला रहे। नहीं सर, डाउट नहीं सर, मैंने देख रहा है। ओके ओके माँ। ओके नेक्स्ट, कंक्रीट, स्टील, लेड, यूरेनियम। ओके, हम लोग रेडियोग्राफी, मैंने आपको एक वीडियो दिखाएगा, ये रेडियोग्राफी हम लोग एक्चुअली रेडियोग्राफी हम लोग मेटल को रेडियोग्राफी करता है, राइट? इंडस्ट्री में मेटल को रेडियोग्राफी करता है। ये रेडियोग्राफी हम लोग सिविल में भी यूज करता है। आप लोग को एनडीटी ओनली नॉट फॉर मैकेनिकल, एनडीटी हम लोग सिविल में भी यूज करता है, यूटी सिविल में भी यूज करता है। ओके, आपके लिए तो सिविल एनडीटी आप लोग करेगा तो सिविल कैंडिडेट्स को ही रहेगा, तो उसके लिए एनडीटी डिफरेंट है, उसको कैसा करना है। ओके, सो यहाँ पे कंक्रीट हम लोग मैक्सिमम हम लोग स्टील में काम करता है, इसीलिए हम लोग स्टील को हम लोग लेंगे, कंक्रीट का, लीड का, यूरेनियम का हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, स्टील, ये स्टील में आप लोग देखिए, ये कंक्रीट में एचवीटी टीवीटी दिया, स्टील में एचवीटी टीवीटी, लेड में एचवीटी टीवीटी, यूरेनियम में एचवीटी टीवीटी। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टील एचवीटी टीवीटी, ये एचवीटी टीवीटी आप लोग वैल्यूज के कौन सा डायमेंशन है? सेंटीमीटर्स। आप लोग के एग्जाम में यही पूछता है कि एचवीटी का डायमेंशन यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर्स। ओके मैम, लेकिन हम लोग फार्मूला में हम लोग ये एचवीटी टीवीटी वैल्यूज को एमएम में डालना पड़ता है। ओके, वो फार्मूला एमएम में देता है, ये सेंटीमीटर्स का हम लोग एमएम में कन्वर्ट करके भेजना है। ठीक है, हम लोग रेडिएशन सोर्सेस हमारे पास कितना है?
इरिडियम, सर कोबाल्ट। इसका हमारे पास फुल फॉर्म बहुत सारे रेडिएशन आइसोटोप्स है, लेकिन हम लोग ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, आपको बोला इरिडियम कोबाल्ट। क्यों यूज करता है वो भी आपको रीजन मैंने बता चुका है। ओके माँ। सो इरिडियम, पहले इरिडियम के लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दो ही है सोर्स, इरिडियम और कोबाल्ट। इरिडियम स्टील मटेरियल, स्टील मटेरियल हम लोग, आपको देखिए एक शॉर्टकट में मैंने आपको बोल रहा हूँ, ये टेबल पूरा हम लोग देखने का जरूरत नहीं है। इवन आपको बीआरसी एग्जामिनेशन हम लोग बात करने के टाइम पे भी यही बोल, हमको जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम लोग ले लेंगे। एचवीटी टीवीटी वैल्यूज मैंने आपको स्टील में बता चुका है, राइट। ये स्टील में आप लोग खाली एचवीटी वैल्यू है पकड़ो, क्योंकि हम लोग रेडियोग्राफी का काम करने का टाइम पे ये वैल्यूज डालना चाहिए फार्मूला में। फार्मूला में खाली एचवीटी वैल्यू पूछता है आपको, खाली एचवीटी वैल्यू पूछता है, टीवीटी वैल्यू नहीं पूछता है। तो इसीलिए हम लोग एचवीटी वैल्यू लेगा तो अच्छा है ना। तो एचवीटी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इरिडियम का 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर बोलेगा तो हम लोग का एमएम में डालो, 1.25 सेंटीमीटर को 12.5 mm। ओके क्लियर। सपोज तुम कोबाल्ट सोर्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग रेडियोग्राफी का काम करने के टाइम पे कौन सा सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग का मालूम होना चाहिए। इरिडियम यूज कर रहे, कोबाल्ट यूज कर रहे। ओके। कोई भी तुम पूछेगा, कोई भी एक सुपरवाइजर आएगा साइट में, कौन सा सोर्स यूज कर रहे बोलेगा तो वो लोग क्या बोलेगा मालूम है, हाँ मैं रोली कैमरा यूज कर रहा हूँ, मैं डेल्टा कैमरा यूज कर रहा हूँ। वही बोलेगा, नहीं रोली कैमरा नहीं है, डेल्टा कैमरा नहीं है, लेकिन सोर्स कौन सा है मेन इंपॉर्टेंट है, आप लोग कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं। हाँ सर मैं इरिडियम सोर्स यूज कर रहे, कोबाल्ट सोर्स, दिस इज द मेन पॉइंट है। कैमरा का नाम बोलने से आपको क्यूरी का नाम पता नहीं चलता है। ओके मे बी वो रेगुलरली इरिडियम वाला हम लोग रोली कैमरा हम लोग बीआरसी वाला रोली का इरिडियम में यूज करते हैं, ओके वो कांस्टेंट है। लेकिन हम लोग बोल रहे कोबाल्ट वो डेल्टा यूज कर सकते हैं, इरिडियम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि आपका नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ कौन सा सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, आपको ऐसा पता चलेगा तो एचवीटी टीवीटी वैल्यूज का आपको वेरिएशन रहता है, रेडिएशन आउटपुट आपको वेरिएशन रहता है, और आपको कौन सा थिकनेस में कौन सा रेडिएशन यूज कर वो भी नॉलेज के लिए आपको पता चलेगा। कोबाल्ट में आप देखिए 2.0 एचवीटी वैल्यू, 2.0 कौन सा है सेंटीमीटर। सो आप लोग एमएम में डालेगा तो 20 mm। ओके माँ। इसमें भी आप लोग एक याद रखने का, कोबाल्ट यूज करेगा तो 20 डालने का, इरिडियम यूज करेगा तो 1.25। देखिए वैल्यू चेंज हो गया, इसीलिए आपको कौन सा सोर्स है आपको वेरिएशन मालूम होना चाहिए आपको। ओके माँ। ये आप लिखिए, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इरिडियम एचवीटी वैल्यू 1.25 सेंटीमीटर, एमएम 12.5, कोबाल्ट 60 2.0, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में होना चाहिए वैल्यू। ओके माँ। आप लिखिए, मैं स्किप स्लाइड करूंगा, स्लाइड स्किप करेगा। ओके नेक्स्ट स्लाइड। सर 2 मिनट, हाँ बोलिए। मैंने सर 2 मिनट रुकिए। ओके ओके। ओके सर। अब इस टाइम में हमारा राजेश लिखता होगा, आप भी लिखना चाहिए तो तुरंत ये टाइम यूज करके आप भी लिख सकता है।
ओके माँ, ये टेबल आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपको इरिडियम कोबाल्ट के वैल्यूज लिखा है वो भी आपको लिखना चाहिए, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ये सब चाहिए तो ले सकता है। हो गया सर दोनों। देखिए मैं हर वीडियो, आप रिकॉर्ड मत करो वीडियोस को, ओके? हर वीडियो मैंने अपलोड नहीं करेगा, कुछ वीडियोस मैं अपलोड नहीं करता है, ओके? आप लोग रिकॉर्ड मत करो, और जो भी है ये पॉइंट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के आप रख सकता है। हाँ स्क्रीनशॉट ही निकल रहे। हेलो, हेलो, ओके सो राजेश, ओके? हाँ सर ओके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आप लोग का जो मेन पॉइंट्स आपको पता करना चाहता है, जो पॉइंट्स आपको पता करना चाहता है, ये पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको आ गया। आपको रेडियोग्राफी टेक्नीशियन होना चाहिए तो परफेक्ट आप लोग का मेन एसएफडी कैलकुलेशन आना चाहिए, ओके? और आईक्यू है कैलकुलेशन आना चाहिए, और इसके बाद एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट्स है। इसके बाद डेवलपिंग, इसके बाद सेफ्टी एसरी, सबको क्वाड्रेंट ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब आना चाहिए तो ओके। आपको मेन ये 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एसएफडी कैलकुलेशन, आईक्यूआई कैलकुलेशन, आप साइड में लिख सकते हैं, एसएफडी कैलकुलेशन, आईक्यूआई कैलकुलेशन, एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन, ये तीनों आपको आ जाएगा तो यू आर द परफेक्ट रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। तो ओके, इसका ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एसएफडी कैलकुलेशन, कैसा हम लोग एसएफडी कैलकुलेशन करेंगे। अभी आप लोग का लर्निंग टाइम में तो सभी हम लोग सीखना ही है। अगर आप एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपर्ट हो गया, नहीं कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है, आपको ऑटोमेटिक बहुत सारा जॉब्स, बहुत सारा काम करता होगा। आप अंदर से बोल सकते हैं इसको कैलकुलेट करने का, इसको 12 इंच एसएफडी रखो, इसको 10 इंच, इसका 16 इंच, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको आ जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जॉब वर्क पीसेस में आप काम करता ही है। लेकिन जो वे है, हम लोग मुंह से बोलने से, हम लोग कोई भी इंटरव्यू में, कोई भी एग्जामिनेशन में मुंह से बोलने से हम लोग ऐसा बोलेगा तो मार्क्स देता ही है, लेकिन 4 मार्क्स का देने की जगह पे 1 ही मार्क देता ही है। तो आपका चारों का 4 मार्क्स आना चाहिए तो क्या करना है, एक प्रोसीजर होता ही है, वो प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग लिखना पड़ता है। तो वो प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। कैलकुलेट द मिनिमम एसएफडी, ये मिनिमम एसएफडी to radiograph 40 mm thick weld if the source size is 4 mm and permissible UG is the 0.5 mm। ये सम में ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट समझ में नहीं आता है। वो पॉइंट्स क्या है मैं बताऊं। सोर्स साइज 4 mm, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट यूजी, यस, और सेकंड पॉइंट यूजी। यूजी क्या है, सोर्स साइज। सोर्स साइज बोलेगा तो आपको पता है कि हम लोग रेडिएशन सोर्स जो साइज है, साइज बोलेगा तो हम लोग का लेंथ एंड विड्थ दोनों रहना चाहिए, राइट? लेंथ इतना ही है, विड्थ इतना है बोल के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सोर्स साइज ओनली खाली एक ही डायमेंशन दिया है कि 4 mm। ये 4 mm सोर्स साइज कैसा होता है बोल के आपको एक डाउट आता ही है, राइट मैम? ये 4 mm आपको एक कैसा आता ही है, आप लोग बोर्ड में देखिए। यहाँ पे आप बोर्ड में देखिए, आपको ये 4 mm कैसा आता है। एक्चुअली सोर्स आपको ये जो सम दिया है वो एक्सपर्ट है, वो डायरेक्ट दे दिया वो पॉइंट आपको डायरेक्ट कैसा आया। एक्चुअली सोर्स साइज है हम लोग का L² + D² बोल के एक फार्मूला है, ओके? डाया ऑफ द सोर्स बोल के इसको बोलता है, सोर्स, डाया ऑफ द सोर्स बोल के। ओके, सपोज मैंने आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, L² मैंने आपको 3 दिया है, L = 3 दिया, D = सपोज 4 दिया, ओके? एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। सपोज L कितना है 3² प्लस B कितना है 4² ये 3² बोलेगा तो 9, 4² बोलेगा तो 16, रूट 25, 9 + 16 कितना है 25, रूट 25 बोलेगा तो कितना है 5।
बराबर है कि नहीं? हाँ सर। देखिए मैंने 2 वैल्यूज लिया है, लेकिन फाइनली मुझे कितना वैल्यू आया? 5, एक ही डिजिट सर आया। वो फार्मूला क्या एल स्क्वायर प्लस है? एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर एल क्या है सर? एक्चुअली ये डाया है। एल लेंथ डी डाया। हाँ, सोर्स डाया है, सोर्स साइज का मतलब एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, लेंथ प्लस लेंथ वो क्या है सर? लेंथ स्क्वायर प्लस डाया। लेंथ एंड सोर्स, सोर्स का डाया है। डी का सर क्या है? हाँ, सर डी क्या है? एल तो लेंथ है, डी? डायमीटर ऑफ द सोर्स। ओके सर। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन करेगा, ये पहले सम देखिए, सम देखिए। ओके, सो यहाँ पे आपको एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये फाइनली आपको 5 आया। ओके सर। ओके सर। आपको ये एग्जांपल मैंने बताया। ओके, कैसा हम लोग का ये एक वैल्यू आया। ओके, क्लियर? वैसा आपको क्लियर कट एक वैल्यू वो डायरेक्ट दे दिया कि वो 4 mm बॉल के ऐसा, हम लोग का कैसा 5 mm आया, उसका कैलकुलेशन में 4 mm आया। ओके, डायरेक्ट आपको ऐसा दे दिया। आपको कैलकुलेशन में जो आपको सोर्स साइज डायरेक्ट जो एक वैल्यू देगा, तो आप लोग ये वैल्यू डायरेक्ट आप लोग डाल सकता है। अगर वो सोर्स फोकल साइज का कुछ डायमेंशन वो नहीं देगा, तो कौन सा कैमरा आप यूज कर रहे हैं वहां पे सोर्स साइज कैमरा में लिखा जाता है कि, लेकिन तो सम में भी देता है, लेकिन नहीं तो आपको डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है सोर्स साइज, वो साइज आप डाल के कर सकते हैं। ओके, अगर वो आदमी सोर्स साइज इतना है, लेंथ इतना है, विड्थ इतना है बोल के सपोज आप देगा, तो जो मैंने एक फार्मूला बताया आपको, ये फार्मूला यूज करके भी आप लोग कर सकता है। ओके, तो अभी देखिए सम में आइए, गिवन डाटा। हम लोग मैथमेटिक्स में काम करेगा तो जो डाटा वो पहले दिया है, वो डाटा हम लोग गिवन डाटा, फोकल पॉइंट साइज कितना है हम लोग का? 4 mm 4। और थिकनेस, हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बोलना चाहिए यूजी 0.5 mm कैसा आया। यहाँ पे आप देखिए नीचे यूजी का फॉर्मूला ये सब दिया हुआ है। मटेरियल थिकनेस, मिनिमम यूजी वैल्यू, मटेरियल थिकनेस 0.50 mm मटेरियल थिकनेस रहेगा, तो इसका यूजी वैल्यू कितना है? 0.5 mm। ये कांस्टेंट है वैल्यूज। 0.50 mm थिकनेस है, हमारा थिकनेस कितना है? 40 का यूजी वैल्यू कितना है? 0.5 mm। ये हमारा बीआरसी लेवल 1 टेक्स्ट बुक में रहता ही है। ओके, आपको मैंने जो टेक्स्ट बुक दिया उसी में भी है। और 50 to 75 mm थिकनेस का आप काम कर रहे हैं, यूजी वैल्यू 0.75। सर ये यूजी वैल्यू जरूरत है क्या? यस, जरूरत है, हम लोग को फार्मूला में डालना पड़ता है, इसीलिए टेबल भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 75 mm से लेकर 100 mm थिकनेस में आप काम करेगा तो 1.0 mm यूजी वैल्यू है। अगर आप अबव 100 mm का काम करेगा तो इसका यूजी वैल्यू 1.7, इसका कांस्टेंट है। अबव बोलेगा तो 100 भी कर सकते हैं, 200, 300 जो भी है, उसका यूजी वैल्यू 1.7 mm। ओके, अभी कैलकुलेशन में देखिए, एसएफडी फार्मूला एफ इंटू टी डिवाइड बाय यूजी प्लस टी। आपका ये फार्मूला एफ कितना है? फोकल पॉइंट साइज 4 mm, 4 का 4 इंटू टी फॉर थिकनेस 40। आपको लिखने के लिए चाहिए तो मैं टाइम देगा, प्लीज सुनिए अभी। ओके, नेक्स्ट डिवाइड बाय यूजी वैल्यू 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस थिकनेस टी 40, 60 320 प्लस 40, टोटल एसएफटी इज इक्वल 360 mm आया, क्योंकि सभी mm में है। हम लोग का एसएफटी सेंटीमीटर्स में होना चाहिए, तो ये 360 mm बोलेगे तो कितना सेंटीमीटर्स है? 360 mm बोलेगा तो 36 सेंटीमीटर्स है। 36 सेंटीमीटर। ओके, सपोज मैं 36 सेंटीमीटर को कितना इंच में आ जाएगा?
2.5 30 mm 30 सेंटीमीटर मतलब एक बड़ा स्केल है हम लोग का 1 फीट मतलब 12 इंच है। ओके ये तो आसपास में हम 12 लोग इंच। और 14 इंच 12 इंच 60 तो mm ज्यादा है 3 60 mm ज्यादा है 60 mm ज्यादा बोलेगा सर तो 14 इंच हमको 2.5 इंच ज्यादा है तो 32 16 14 12 इंच और 2.5 इंच मतलब 14.5 इंच एसएफटी है आसपास में। 35 इंच पकड़ो क्या होता है आसपास में समझा सॉरी 15 इंच पकड़ो। तो एग्जांपल ये कैलकुलेशन के हिसाब से एसएफटी हम लोग 14 इंच एसएफटी रखना है बोल के पता चला है। क्लियर मैम? तो ऐसा हम लोग एसएफटी कैलकुलेट करना है। अभी ये आप लोग एग्जाम्पल साइट में आप घर में एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो कैसा है। मैंने 40 mm दिया आप लोग 20 mm डालो एक एग्जाम्पल 15 mm डालो एक एग्जाम्पल 30 mm डालो एक एग्जाम्पल जो भी है और सोर्स साइज 4 mm से लेके 6 mm डालो 2 mm डालो 5 mm डालो तुम्हारा मर्जी है। जो आप थिकनेस डालता ही है ये आप ऑटोमेटिक आपका यूजी वैल्यू चेंज होता है। यहाँ पे मैंने 40 का यूजी वैल्यू 0.5 देगा तो आपको 0.5 से नहीं करने का। अगर आप 60 mm डालेगा तो यूजी वैल्यू चेंज होता ही है। ओके क्लियर? यूजी वैल्यू आप लोग चेंज बराबर कॉन्सेंट्रेशन रखने का। यूजी बोलेगा तो ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस उसमें बहुत सारा है। ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस स्कैटर्ड अनशार्पनेस इनहेरेंट अनशार्पनेस मूवमेंट अनशार्पनेस। ओके सो आप ये आपको कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके नेक्स्ट स्लाइड। सर 1 मिनट सर। हाँ ओके बोलिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुको लिख देते हैं। हाँ हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ रुको सर और लिखना था सर। ओके राइट ओके आपको लिखना कंप्लीट हो गए तो मुझे बताइए। सर 2 मिनट।
ओके सर, हो गया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोग एसएफटी के लिए डिस्कस किया। अभी हम लोग एक्सपोजर टाइम एक वेल्डिंग के लिए, अब पहले आईक्यूए के लिए हम लोग डिस्कस कर दिया, आईक्यूए रखा है और एसएफटी भी दे दिया। अभी कितना टाइम देना है ये एक्सपोजर के लिए, अभी एक्सपोजर करना है, पूरा सेटिंग हो गया, एक्सपोजर देना है। एक्सपोजर टाइम ईटी, ईटी बोलेगा तो एक्सपोजर टाइम, इसका फॉर्मूला देखिए, फिल्म फैक्टर एफएफ, ऑलरेडी हम लोग फिल्म फैक्टर आपको बताया, 2 पावर थिकनेस पे HVT डिवाइड बाय SFD स्क्वायर इंटू 60 डिवाइड बाय QRE इंटू RHM इंटू 100 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, यदि एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन फॉर्मूला। सर ये क्या है सर, फॉर्मूला इतना लंबा है, आप लोग टेंशन नहीं लेने का, जो आप कंसंट्रेशन करके आप देखेगा तो ये आपको फॉर्मूला इजी हो जाएगा। ओके, साइट में आप लोग ऑलरेडी एक्सपोजर कर दिया। ओके, सो एक्सपोजर का डिटेल्स आप लोग देखा है एग्जांपल, तो गामा कैलकुलेटर यूज करना है। ओके, गामा कैलकुलेटर यहाँ पे देखा, वो शॉर्टकट है, इजी आपको। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एक्सपोजर टाइम कैसा करना है। हाँ सर। अब जो भी मुझे बोलना है थोड़ा लाउड बोलिए, मुझे आवाज कम आ रहे। ओके, गिवन डाटा सोर्स इरिडियम 192। फर्स्ट हम लोग को ये पता करना चाहिए कि हम लोग कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं। सोर्स इरिडियम 192, सपोज हमारे पास क्यूरी कितना है, खाली 10 क्यूरी है। प्लेट थिकनेस 25 mm। HVT वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, HVT वैल्यू यहाँ पे थिकनेस HVT आपको मैंने बताया, फार्मूला में HVT वैल्यू आएगा बोल के अभी अभी स्लाइड में डिस्कस किया। HVT, ये HVT किसका कौन सा सोर्स है, इरिडियम। इरिडियम HVT कितना है mm में 12.5 mm, 12.5 mm देखिए आप। ओके, और फिल्म अक्फा D7 फिल्म, हमारे पास अक्फा कंपनी का D7, D4, D2 3 फिल्म्स है। D7 फिल्म के लिए कितना बोला, 1.4 R। सो अभी D7 फिल्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं 1.4 R यूज करने का। सपोज एग्जांपल, अब जो टेक्स्ट बुक में जो हम लोग सिखाया, जो फिल्म फैक्टर आपको माइंड में वो रहेगा, तो आप एग्जामिनेशन में जाएगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो फिल्म फैक्टर वो देगा, वो फिल्म फैक्टर जो वैल्यू दिए वही हम लोग यूज करना है। अगर सपोज वो फिल्म फैक्टर नहीं देगा तो हम लोग को जितना फिल्म फैक्टर आपका D7 को 1.4 यूज करके हम लोग काम करना है। सपोज वो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू यूज नहीं करके हमारा वैल्यू यूज करके काम करेगा तो नहीं होता है, क्योंकि जो उसका आंसर शीट वो तो बनाता है ना की पेपर, वो की पेपर वो जो वैल्यूज दिया है वो वैल्यू का आंसर शीट के हिसाब से की पेपर रहता है, इसीलिए जो वैल्यू दिया है वही यूज करने का हम लोग। ओके, डेंसिटी मस्ट बी 2% मिनिमम इफ इट इज गामा रे रेडियोग्राफी, गामा रे इरिडियम गामा रे, इसलिए मस्ट बी 2% डेंसिटी। SFD 50 सेंटीमीटर्स, यानी SFD दे दिया ऑलरेडी एग्जांपल। सो जो वैल्यूज हम लोग पूरा यहाँ पे गिवन डाटा में लिखेगा, तो अभी सब्स्टिट्यूट करो सब वैल्यूज। फिल्म फैक्टर, ये फिल्म फैक्टर बोलेगे तो कितना है, FF कितना दिया 1.4, 1.4 का 1.4 यहाँ पे लिखा है फार्मूला में। 2 पावर 2 थिकनेस कितना है 25 HVT 12.5 इंटू 60 SFD ऑलरेडी हम लोग लिखा है 50 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे आपको वैल्यू आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 into 3 is equal to 6, 3 into 2 is equal to 6, वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो आगे और पीछे हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली SFD यहाँ पे 60 का पहले आना चाहिए, 60 का पहले मतलब यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे SFD